के पूर्व जन्म की कथा। श्री राम को पार कराने वाला केवट, क्या थी उसके पूर्व जन्म की कहानी। केवट रामायण में जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण के अनुसार केवट श्री राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे और केवट ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार करवाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब यह संसार शुरू हुआ था तो उस दौरान केवट का जन्म कछुए के रूप में हुआ था और उस समय धरती पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी। केवट ने कछुए के रूप में मोक्ष पाने के लिए भगवान विष्णु जी के अंगूठे को छूने की कोशिश की, मगर वो ऐसा करने में सफल नहीं रहे। इसके बाद केवट ने कछुए के रूप में भगवान विष्णु जी के कड़ी तपस्या की थी और केवट के इस तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने केवट को इंसान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियां पकड़ने का काम किया करता था और मछलियां पकड़ कर ही अपने परिवार का लालन पालन किया करता था। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके जरिए वो गंगा नदी के पार जाया करता था। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब केवट मिला तो सबसे पहले गोमती नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इस जगह पर पहुंचने के बाद श्री राम को आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना था, लेकिन गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए, श्री राम की इसी चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर गंगा नदी पर खड़ी केवट की नाव पर पड़ी और श्री राम जी ने केवट से कहा कि वह अपनी नाव से उन्हें गंगा के पार ले जाए। श्री राम और केवट के बीच में जो संवाद हुआ वो कुछ इस प्रकार से है। रामायण के अनुसार श्री राम जी केवट को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि नाव लेकर आओ और हमें गंगा पार करवाओ। श्री राम जी की आवाज सुनकर केवट उनसे कहता है कि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर सी नारी बन गई थी और ये मेरी काठ की नाव बनी हुई है। अगर वो आपके चरण की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो उसी तरह से मेरी नाव पर अगर आप चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप भी नदी को पार नहीं कर पाओगे। इसलिए आप नाव के बैठने से पहले अपने पैरों को मेरे से साफ करवा लीजिए। केवट की यह बात सुनने के बाद श्री राम जी उनसे कहते हैं जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार यानी भगवान श्री राम जी के पैरों को छू लिया और उनके पैरों को अच्छे से धोने के बाद वो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी के पार ले गए। ये इस तरह से केवट ने भगवान श्री राम को गंगा पार करवाई। यह प्रसंग श्री राम के वनवास का है जब प्रभु श्री राम को गंगा पार करनी थी। हालांकि निषाद राज राम जी का मित्र था और वहां का राजा था। चाहता तो एक नहीं 10 नाव राम जी की सेवा में उपस्थित हो सकती थी, किंतु राम जी ने निषाद राज से कहा भैया नाव मुझे ही मांगने दे, मैं कोई खास नहीं, आम आदमी की तरह ही केवट से नाव लाने का आग्रह करूंगा। निषाद राज ने कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभु। राम जी ने केवट से आग्रह किया भैया अपनी नाव इधर ले आओ, इसे उस पार जाना है।
मुझे उस पार जाना है। किंतु केवट कहने लगा, मैं नाव लेकर नहीं आऊँगा, और जब आऊँगा तो पहले उन्हें पार कराऊँगा जो पहले आए हैं। राम जी ने कहा, पहले कौन आया है? यहाँ हमारे सिवा तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवट कहने लगा, यदि जो पहले आए हैं वह आपको दिखाई दे दिए होते तो अभी तक वह पार ही हो जाते। केवट का आशय अपने कुल के उन पूर्वजों से था जो परलोक सिधार गए थे। राम जी केवट के इन वचनों का आशय समझ गए और केवट से यह सब इसलिए कहा कि केवट जान रहा था कि इतने नम्रता पूर्वक मेरे से नाव मांगने वाले यह केवल भगवान ही हो सकते हैं। केवट इस मर्म को जान गया। बहुत आग्रह करने पर भी केवट नाव नहीं ला रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट हमारी बातें ही नहीं स्वीकार कर रहा है। लक्ष्मण जी ने व्यंग करते हुए कहा, भैया आपके जितने भी भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, और जो आपकी बात ना माने वही आपका भक्त है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर माता सीता मुस्कुराने लगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी, एक तो वह केवट है और दूसरे और किसकी बात कर रहे हो तुम? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, एक तो यह केवट जिसे तुम उसे बुलाने का आग्रह कर रहे हो वह नहीं आ रहा, और दूसरा वह सुमित जो रथ लेकर खड़ा है, जिसे तुम वापिस अयोध्या जाने को कह रहे हो, वह वापिस नहीं जा रहा। राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, किसी दुकानदार की दुकान पर सुबह सुबह कोई उधार मांगने वाला आ जाता है तो दुकानदार अपना माथा पीट लेता है कि मुहूर्त बोहनी खराब हो गई। अब दिन भर जितने आएंगे सब ऐसे ही आएंगे। तो मेरी भी नाव के आरंभ में किसी तरह की बोहनी बिगड़ गई थी। मुहूर्त भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब ही समझ लिया था कि अब राह में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। वनवास केवल मुझे हुआ था, ना तो श्री जानकी जी को हुआ और ना तुम्हें। मैंने तुम दोनों को मेरे साथ वन नहीं चलने को कहा था। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ कहा तो नहीं था, तो क्या तुमने मेरी बात मानी? क्या श्री जानकी जी ने मेरी बात मानी? दोनों बोले, नहीं मानी। बस मैं तब ही समझ गया था कि मुहूर्त बिगड़ गया है। अब राह में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। राम जी की इस व्यंग भरी बातें सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों सिर झुकाए मंद मंद मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा, तुम दोनों ने मेरी बात इसलिए नहीं मानी थी कि तुम मुझे प्रेम करते हो, और यह केवट मेरी बात मान नहीं रहा, इसका अर्थ यह है कि यह भी मेरा प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण, प्रभु, जिसमें कहीं प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, केवट के प्रेम में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, अब आप ही बात करो। इससे राम जी ने फिर केवट से कहा, भैया नाव ले आओ। केवट ने कहा, मैं नाव इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि आपके पाँव में जादू है, पत्थर को नारी बना देने की इसमें कला है, और यदि मैं नाव लाता हूँ और कहीं यह अपनी नाव नारी बन गई तो मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब पत्थर से कोई नारी बन जाती है तो यह लकड़ी तो अति शीघ्र ही नारी बन जाएगी, क्योंकि यह तो पत्थर से भी कोमल है, और मेरा तो परिवार भी इस नाव के द्वारा चलता है। यदि यह नारी बन गई तो घर में खाने वाला एक भी सदस्य बढ़ जाएगा और कमाने वाली यह नाव चली जाएगी। नहीं प्रभु, मैं नाव नहीं लाऊंगा। मेरी यह नाव यदि नारी बन गई तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को यह पता चलेगा कि यह नाव बेचकर दूसरी पत्नी ले आया है। मेरी तो घर ही बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा, केवट कोई समाधान बताओ।
जिसके कारण हम उस पार जा सकें। केवट ने कहा, समाधान है, तुम अपने चरण मुझे धोने को कहो। राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात, तो हमारे चरण तो कई लोगों ने बिना आज्ञा के ही धोए हैं, तो तुम भी धो सकते हो। केवट कहने लगा, जिन्होंने धोए हैं, जिन्होंने छुए हैं, उन्हें भवसागर पार जाना होगा, इसलिए धोए होंगे, किंतु मेरी कोई गरज नहीं है, पार आपको जाना है। यदि पैर धुलवा भी लेते हो तो कोई मुझ पर एहसान नहीं करोगे। राम जी मन ही मन सोचने लगे, यह केवट सब कुछ मांगे जा रहा है और एहसान एक पैसे का भी नहीं ले रहा है। राम जी ने केवट से कहा, केवट क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे तुम्हें यह शंका भी ना रहे कि नौका नारी ना बन जाए और हम पार भी उतर जाएं? केवट ने कहा, प्रभु एक उपाय है। यहाँ से थोड़ी नीचे की ओर जाने पर गंगा जी में घुटने घुटने पानी है, वहां से आप पैदल भी पार जा सकते हो। राम जी ने कहा, ठीक है, फिर तुम मुझे वह स्थान दिखा दो, हम पैदल ही वहां से पार चले जाएंगे। केवट बोला, वाह प्रभु, अभी अभी तो मेरा धंधा आरंभ हुआ है, यदि वह स्थान मैं दिखा दूंगा तो मेरी नाव में कौन बैठेगा? सब लोग वहीं से पैदल ही पार चले जाएंगे और फिर आप पैदल जाने का विचार बना रहे हो, मैं आपसे नौका में बिठाने की उतराई नहीं लूंगा। आप चिंता मत करो, मेरा आग्रह केवल इतना ही है कि मुझे चरण धो लेने दीजिए। राम जी ने कहा, उतराई नहीं लोगे? केवट बोला, हाँ नहीं लूंगा। राम जी ने प्रश्न किए, क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, आप लोग सन्यासी के भेष में हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास देने को कुछ होगा भी नहीं, पार उतारने के बाद भी तुम यही कहोगे कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो यह बात मैं पहले से ही किए दे रहा हूँ। लक्ष्मण को केवट की बातें सुनकर मन ही मन क्रोध आ रहा था। इतने में ही केवट का बेटा बोला, नहीं पिताजी, केवल पैर धोने से ही काम नहीं चलेगा, इनके तो हाथों में भी जादू है। जनकपुर में धनुष को केवल इन्होंने ही छुआ था और वह छूने से ही टूट गया था। लक्ष्मण जी ने विचार किया, यह तो और मुसीबत खड़ी होकर रहा है, अब इससे काम नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा, बस अब बहुत हो गया, मरने को तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर धनुष पर अपना बाण चढ़ा लिया। केवट ने कहा, आवश्यक मार दीजिए, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, किंतु ऐसा करने से बदनामी राम जी की ही होगी। लोग यही कहेंगे कि बेचारे गरीब को राम जी ने अपने भाई के हाथों मरवा दिया। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण नीचे कर लिए। मन ही मन सोचने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं राम जी के साथ राम जी की बदनामी कराने नहीं आया हूँ। राम जी ने देखा केवट इस तरह नहीं मानेगा, अपने चरण बढ़ा दिए। केवट मगन होकर राम जी के चरण धो रहा है। एक चरण धुलने पर राम जी ने अपना पैर जमीन पर रख लिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, पैर फिर से धोना पड़ेगा। अपने पैर पहुंचने भी नहीं दिया, जमीन में रख दिया, इसमें मिट्टी लग गई, दोबारा धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं, ऐसे में तो हो गए पार, पैर तो गिले रहेंगे ही। राम जी ने कहा, केवट, एक पैर से खड़े रहने में परेशानी होती है। केवट ने कहा, प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए। राम जी केवट की चतुराई जान रहे थे और जैसे ही राम जी ने अपना हाथ केवट के सिर पर रखा तो केवट बहुत खुश हुआ। देवता भी आसमान से फूल बरसाने लगे। वाह, धन्य हो केवट, यह सौभाग्य तो कोई विरला ही पाता है जो तुमने पाया है। पैर धुलने के बाद राम जी ने केवट से कहा कि तुमने हमारे चरण धो लिए, अब तो गंगा पार करा दो। केवट कहने लगा, आपके लिए मैं घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा, यहाँ जो पहले आया है उसे पार कराऊंगा। राम जी ने कहा, केवट पहले कौन आया है? पहले तो हम ही आए हैं, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा, यदि आपको दिखाई नहीं आपको अगर दिखाई दिए होते तो वह अभी तक पार भी हो जाते। हे श्री राम, अभी थोड़ा और रुको। श्री राम ने कहा, हे निषाद राज, यहाँ तो हमारे सिवा कोई और दिखाई नहीं देता, इस घाट पर तो केवल हम ही हैं, फिर पहले किसे पार लगाना है? केवट बोला, हे श्री राम, अभी तो मेरे पूर्वज इस
पार बैठे हैं उनको भवसागर के पार लगाना है। केवट जल्दी से गंगा जी से उतर कर श्री राम के चरणों को धोकर उस चरणामृत से खामोशी से अत्यंत प्रसन्न से अपने पूर्वजनों का तर्पण करता है। उस केवट ने अपना और अपने परिवार का और सारे कुल का उद्धार करवा दिया। फिर श्री राम को नाव में बैठाकर दूसरे किनारे तक ले जाकर फिर से घुमाकर वापस ले आता है। लेकिन जब बार बार केवट ऐसा ही करने लगता है तो श्री राम पूछते हैं, हे निषाद राज भाई, बार बार चक्कर क्यों लगाते हो? मुझे चक्कर आने लगे हैं। तो केवट तुरंत कहता है, मेरे प्रभु यही तो मैं भी कह रहा हूँ। 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते मेरी बुद्धि भी चक्कर खाने लगी है, अब और चक्कर मत लगवाओ। हे सुनकर प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। गंगा पार पहुंचकर केवट श्री राम को दंडवत प्रणाम करता है। उसे दंडवत करते देख श्री भगवान राम को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने तो निषाद राज को उतराई में कुछ नहीं दिया, केवट उतराई दंडवत किना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कुछ दिना। कितना विचित्र दृश्य था कि जहाँ देने वाले को संकोच हो रहा है और लेने वाला केवट उसकी भी विचित्र दशा है। कहता है, नाथ आजू मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र धावा। बहुत काल में किनी मजूरी, आजू दिन बिना बनी भली बुरी। लेने वाला बिना लिए ही कह रहा है कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता सब मिट गई। आज विधाता ने बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री राम उसको सोने की अंगूठी देने लगते हैं। केवट कहता है कि प्रभु मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी वाले से मजदूरी नहीं लिया करते। दर्जी से न ले सिलाई, धोबी से न ले धुलाई और नाव वाले से न ले उतराई, नाई से न ले बाल कटवाई, फिर केवट से कैसे ले उतराई। आप भी केवट मैं भी केवट, अंतर सिर्फ इतना है कि हम नदी में इस पार से उस पार लगाते हैं, आप इस संसार से भव सागर पार लगाते हैं। हमने आपको पार लगा दिया, अब प्रभु जब मेरी बारी आए तो आप मुझे पार लगा देना। प्रभु आज तो सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, क्योंकि वास्तव में धनी कौन है जिसके पास आपका नाम है, आपकी कृपा है। आज मेरे पास तो दोनों ही है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट यानी निषाद राज जान गया था। इस विषय में एक कथा मिलती है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन ही मन यह विचार करा कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठों को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा तो मोक्ष ही हो जाएगा। यह सोचकर कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देखकर शेष नाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय बाद जब शेष नाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी देवी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को तो पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम के
वही शेष जी लक्ष्मण जी के और वही लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग में ही अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे, इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके पुकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं। इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था। इस अवसर को खोना गवारा नहीं, इसलिए केवट बोला, नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पर जब तक मैं आपके पैरों को पुकार नहीं लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वही समझने योग्य है। गोस्वामी दास जी की यही कहानी केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर कर्ण कुणार के दाम श्री रामचंद्र जी और जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे और वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया और गंगा पार हो गई। तब निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत बालू में खड़े हो गए। केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतरने के लिए केवट का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े धोए थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ कर धो कर केवट गंगा जी के उस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़ कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप यदि मुझे कुछ देने की बात सोच रहे हो तो आप मुझे जो कुछ दोगे वही प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी वीडियो? जय श्री राम। आज मैं आपको केवट और श्री राम जी के बीच की बातें बता रही हूँ, बीच की कथा सुना रही हूँ। राम कथा के सारे प्रसंग जीवन में प्रेरणादायक है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह केवल प्रसंग हमें इसकी अनुभूति करा रहा है। भगवान श्री राम जी ने केवट से कहा, भैया तुमने हमारे चरण तो धो लिए, अब हमें गंगा जी के पार कीजिए। केवट ने कहा, प्रभु जो पहले आए हैं मैं उन्हें पहले पार करूंगा, आपके लिए घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा। राम जी कहने लगे, भैया पहले कौन आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पहले तो हम ही आए हैं। केवट ने कहा, यदि आपको वह दिखाई देते तो कभी के पार हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आपके ही परदादा भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा जी को लेकर आए थे।
और उनका उद्धार करवाया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कठौते में एक नई गंगा जी ने जन्म लिया है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। मुझे विश्वास है आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज आवश्यक ही भवसागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कठौते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नौका में बैठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में ही हास्य विनोद कर रहा है। नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे, भैया चक्कर मत लगाओ, सीधे सीधे पार ले चलो। केवट ने कहा, प्रभु आज जीव को कौन सा आप जीव को कौन सा सहज में ही पार लगा देते हो। आप भी तो जीव को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाते हो, फिर उसे पार लगाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव से गंगा पार हुए। केवट भाव विभोर हो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उस पार तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आ जाने पर बड़ी निम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ कर रोक पाया था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत भला बुरा कहा है, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, मन में सुकुचा रहे हैं कि इसे इसकी कुछ मजदूरी देनी चाहिए, इसे कुछ दिया नहीं है। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा। माता जानकी राम जी के भाव को समझ गई। श्री जानकी ने रतन जड़ित अंगूठी उतार कर प्रभु को दे दी। तुलसीदास जी इस प्रसंग से यह कहना चाहते हैं, एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझ जाए। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु यह हाथ भी तो आपका ही है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसे कहकर सीता जी ने अपने हाथ की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है वही यह आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर है उनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ ऐसी अवस्था में पत्नी पति से कहती है, ले लीजिए मेरे हाथ में यह अंगूठी आपको खटक रही है। अपना तो सब कुछ हरिश्चंद्र बनकर माँ बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी है मेरे पास, तुम्हारी उसी पर निगाह रहती है, उसे भी नहीं रहने देना चाहते। यह कहते हुए मजबूरी में सहयोग करना चाहती है, किंतु माता जानकी का यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उत्तराई के रूप में अंगूठी देने लगते हैं। केवट ने कहा, नहीं प्रभु मैं यह उत्तराई नहीं लूंगा, आप ही बताओ आज मैंने क्या नहीं पाया। नाथ आज मैं का नहीं पाया। राम जी ने कहा, उत्तराई क्यों नहीं लोगे, आपने हमें गंगा जी के पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा था, विधाता ने आज मुझे भरपूर मजूरी दी है। केवट बोला, प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया, आप समय मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी थी। राम ने कहा, नाव तो तुम्हारी थी। तब केवट ने कहा, अब यह नाव मेरी थी तो मेरी नाव गंगा जी के पार हुई, तो पार
तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देना चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव प्रेम को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक जैसा है। व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं, और लगाओ इसको मुंह। अभी देखो और क्या क्या रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए? केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा से पार कराता हूँ और आप भवसागर के नाविक हो। आप सबको भवसागर से पार लगाते हो। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा। जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगाना। राम जी केवट के इस भाव से बड़े अभिभूत हुए। केवट बोला, प्रभु जब आप लौट कर आओगे तब जो दोगे उसे प्रसाद समझकर ले लूंगा। श्री राम जी ने कहा, भैया अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे चले जाने दो, ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि भगवान मेरे घाट पर ही रुके हैं। आप चले जाओगे तो आपको जाता हुआ देखकर मैं देख नहीं सकता। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल दिए।